श्री हनुमान जी महाराज, श्री शंकर पार्वती जी, गुरुदेव भगवान, प्यारे कृष्ण कन्हैया, सभी लोग सुंदर सुंदर आसन पर बैठ के हमारे संग सत्संग करिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 105 ग्रह आदि वास्तु प्रतिष्ठा विधान। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर ने कहा कि हे स्कंद, नगर, ग्राम तथा दुर्ग आदि में ग्रहों और प्रासादों की वृद्धि हो, इसकी सिद्धि के लिए 81 पदों का वास्तुमंडल बनाकर उसमें वास्तु देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 10 रेखा पश्चिम से पूर्व की तरफ और 10 दक्षिण से उत्तर की तरफ खींचने पर 81 पद तैयार होते हैं। पूर्वाभिमुखी 10 रेखाएं 10 नाड़ियों की प्रतीक भूता हैं। उन नाड़ियों के नाम इस तरह बताए गए हैं: शांता, यशोवती, कांता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, वसुमती, नंदा, सुभद्रा और मनोरमा। उत्तराभिमुख प्रवाहित होने वाली 10 नाड़ियां और हैं जो कथित 9 पदों को 81 पदों में विभाजित करती हैं। उनके नाम ये हैं: हरिणी, सुप्रभा, लक्ष्मी, विभूति, विमला, प्रिया, जया, विजया, ज्वाला और विशोका। सूत्रपात करने से रेखामयी नाड़ियाँ अभिव्यक्त होकर चिंतन विषय बनती हैं। ईश आदि 8 देवता अष्टक हैं जिनका चारों दिशाओं में पूजन करना चाहिए। पूर्वादि 4 दिशाओं के पृथक पृथक अष्टक हैं: ईश, घन, घन अर्थात पर्जन्य या बादल, जय अर्थात जयंत, शक्र अर्थात इंद्र, अर्क अर्थात आदित्य या सूर्य, सत्य, भ्रश और व्योम अर्थात आकाश। तो ईश, घन, जय, शक्र, अर्क, सत्य, भ्रश और व्योम, ये 8 देवताओं का वास्तुमंडल में पूर्व दिशा के पदों में पूजन करना चाहिए। हव्यवाह अर्थात अग्नि, पूषा, वितथ, सोम, कृतांत, गंधर्व, भृंग और मृग, इन 8 देवताओं की दक्षिण दिशा के पदों में अर्चना करनी चाहिए। पितर, द्वारपाल, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, दैत्य, शेष और यक्षमा, इन 8 का सदा पश्चिम दिशा के पदों में पूजन करने की विधि है। रोग, अहि, मुख्य, भल्लाट, सोम, शैल, अदिति और दिति, इन 8 की उत्तर दिशा के पदों में पूजा होनी चाहिए। वास्तुमंडल के मध्यवर्ती 9 पदों में ब्रह्मा जी पूजित होते हैं और शेष 48 पदों में से आधे में अर्थात 24 पदों में वे देवता पूजनीय हैं जो अकेले 6 पदों पर अधिकार रखते हैं। ब्रह्मा जी के चारों तरफ एक एक करके 4 देवता षटपदगामी हैं। जिस प्रकार पूर्व में मरीचि या अर्यमा, दक्षिण में विवस्वान, पश्चिम में मित्र देवता तथा उत्तर में पृथ्वीधर। ब्रह्मा जी तथा ईश के मध्यवर्ती कोष्ठकों में जो पद हैं उनमें आपकी तथा नीचे वाले 2 पदों में आप वत्स की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 6 पदों में मरीचि की अर्चना करनी चाहिए। मरीचि और अग्नि के मध्य में जो कोणवर्ती 2 पद हैं उनमें सविता की स्थिति है और उनसे निम्न भाग के 2 पदों में सावित्र, तेज या सावित्री की, उनके नीचे 6 पदों में विवस्वान विद्यमान हैं। पितरों और ब्रह्मा जी के मध्य के 2 पदों में विष्णु, इंदु स्थित हैं और नीचे के 2 पदों में विष्णु, इंदु स्थित हैं और नीचे के 2 पदों में इंद्र, जय विद्यमान हैं। इनकी पूजा करनी चाहिए। वरुण तथा ब्रह्मा के मध्यवर्ती 6 पदों में मित्र देवता का यजन करना चाहिए। रोग तथा ब्रह्मा के मध्य वाले 2 पदों में रुद्र, रुद्रदास की पूजा करनी चाहिए और नीचे के 2 पदों में यक्षमे की। फिर उत्तर के 6 पदों में धराधर का यजन करना चाहिए। फिर मंडल के बाहर ईशान आदि कोणों के क्रम से चरकी, स्कंद, बिदारी, विकट, पूतना, जंभ, पापा तथा पिलिपिच्छ, पूतना, जंभ, पापा तथा पिलिपिच्छ, इन बाल ग्रहों की पूजा करनी चाहिए।
यह 81 पद वाले वास्तु चक्र का वर्णन हुआ है। यह शतपद मंडप भी होता है, उसमें भी पूर्ववत देवताओं की पूजा का विधान है। शतपद चक्र के मध्यवर्ती 16 पदों में ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के पूर्व आदि 4 दिशाओं में स्थित मरीचि, विवस्वान, मित्र तथा पृथ्वीधर की 10-10 पदों में पूजा का विधान है। अन्य जो ईशान आदि कोणों में स्थित देवता हैं, जिस प्रकार दैत्यों की माता दिति और ईश, अग्नि तथा मृग और पितर तथा पापी यक्षमा और अनिल, वे सब के सब 1.5 पद में अवस्थित हैं। अनिल मीन्स यहाँ पे रोग बताए गए हैं। तो हे स्कंद, अधुना में यज्ञ आदि के लिए जो मंडप होता है उसका संक्षेप से तथा क्रमशः वर्णन करने जा रहा हूँ। 30 हाथ लंबा और 28 हाथ चौड़ा मंडप शिव का आश्रय है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 11-11 हाथ घटा देने पर 19 हाथ लंबा और 17 हाथ चौड़ा मंडप शिव संज्ञक होता है। 22 हाथ लंबा तथा 19 हाथ चौड़ा अथवा 18 हाथ लंबा तथा 15 हाथ चौड़ा मंडप हो तो वह सावित्र संज्ञा वाला कहा गया है। अन्य ग्रहों का विस्तार आंशिक होता है। दीवार की जो मोटी उपजंघा होती है अर्थात कुर्सी होती है, उसकी ऊंचाई से दीवार की ऊंचाई तिगुनी होनी चाहिए। दीवार के लिए जो सूत से मान निश्चित किया गया हो उसके बराबर ही उसके सामने भूमि होनी चाहिए। वह बीथी के भेद से अनेक भेद वाली होती है। भद्र नामक प्रासाद में बीथियों के समान ही द्वार बीथी होती है, केवल बीथी का अग्रभाग द्वार बीथी में नहीं होता। श्रीजय नामक प्रासाद में जो द्वार बीथी होती है उसमें बीथी का पृष्ठभाग नहीं होता। बीथी के पार्श्व भागों को द्वार बीथी में कम कर दिया जाए तो उससे उपलक्षित प्रासाद की भी भद्र संज्ञा हो जाती है। गर्भ के विस्तार की ही भांति बीथी का भी विस्तार होता है, कहीं कहीं उसके आधे या चौथाई भाग के बराबर भी होता है। बीथी के आधे मान से उपबीथी आदि का निर्माण करना चाहिए। वह 1, 2 या 3 पुरों से युक्त होता है। अधुना अन्य सामान्य ग्रहों के विषय में बतलाया जाता है। ग्रह का वैसा स्वरूप हो तो वह सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वह क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 8 शालाओं से युक्त होता है। एक शाला वाले ग्रह की शाला दक्षिण भाग में बनती है और उसका दरवाज़ा उत्तर की तरफ होता है। यदि 2 शालाएं बनानी हो तो पश्चिम और पूर्व में बनवाएं और उनका द्वार आमने सामने पूर्व पश्चिम की तरफ रखें। 4 शालाओं वाला ग्रह 4 द्वारों और अलिंदों से युक्त होने के कारण सर्वतोमुखी होता है। वह ग्रह स्वामी के लिए कल्याणकारी होता है। पश्चिम दिशा की तरफ 2 शालाएं हों तो उस द्विशाल ग्रह यम सूर्य कहा गया है। पूर्व तथा उत्तर की तरफ शालाएं हों तो उस ग्रह की दंड संज्ञा है तथा पूर्व दक्षिण की तरफ 2 शालाएं हों तो वह ग्रह बात संज्ञक होता है। जिस 3 शाला वाले ग्रह में पूर्व दिशा की तरफ शाला ना हो उसको शुक क्षेत्र कहा गया है। वह बुद्धि संप्रदायक होता है। यह दक्षिण दिशा में कोई शाला ना हो, यदि दक्षिण दिशा में कोई शाला ना हो और अन्य दिशाओं में हो तो उस ग्रह की विशाल संज्ञा है। वह वंश क्षयकारी तथा अत्यंत भय संप्रदायक होता है। जिसमें पश्चिम दिशा में ही शाला ना बनी हो उस विशाल ग्रह को पक्षघ्न कहते हैं। वह पुत्र हानिकारक होता है तथा बहुत से शत्रुओं का उत्पादक होता है। अधुना मैं पूर्वादि दिशाओं के क्रम से ध्वज आदि 8 ग्रहों का वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्वज, धूम, सिंह, स्वान, वृषभ, धर और गधा, हाथी और काक, ये ही 8 के नाम हैं। पूर्व दिशा में स्नान और अनुग्रह लोगों से कृपा पूर्वक मिलने के लिए ग्रह बनाएं। अग्निकोण में उसका रसोई ग्रह होना चाहिए। दक्षिण दिशा में रस क्रिया तथा शयन के लिए ग्रह बनाना चाहिए। नैऋत्य कोण में शस्त्रागार रहना चाहिए। पश्चिम दिशा में धन रत्न आदि के लिए कोषागार रखें। वायव्य कोण में सम्यक अन्नागार स्थापित रखें। वायव्य कोण में उत्तर दिशा में धन और पशुओं को रखें तथा ईशान कोण में दीक्षा के लिए श्रेष्ठतम भवन बनाएं।
गृह स्वामी के हाथ से नापे हुए ग्रह का जो पिंड है उसकी लंबाई चौड़ाई के हस्तमान को तिगुना करके उसमें 8 से भाग देना चाहिए। उस भाग का जो शेष हो तदनुसार यह ध्वज आदि आय स्थित होता है। उसी से ध्वज आदि काकांत आय का ज्ञान होता है। 2, 3, 4, 6, 7 और 8 से बचे तो उसके अनुसार शुभ अशुभ फल हो। यदि मध्य 5वें और अंतिम काक में ग्रह की स्थिति हुई तो वह ग्रह सर्वनाशकारी होता है, इसलिए 8 शुभ कारक होता है। उस नवम भाग में ही मंडप श्रेष्ठतम माना गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रहे और चौड़ाई से लंबाई 2 गुनी रहना चाहिए। पूर्व से पश्चिम की तरफ तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ बाजार में ही ग्रह पंक्ति देखी जाती है। एक एक भवन के लिए प्रत्येक दिशा में 8-8 द्वार हो सकते हैं। इन 8 द्वारों की क्रमशः फल भी पृथक पृथक कहे जाते हैं। भय, नारी की चपलता, जय, वृद्धि, प्रताप, धर्म, कलह तथा निर्धनता, ये पूर्ववर्ती 8 द्वारों के अवश्यंभावी फल हैं। दाह, दुख, शुभनाश, धननाश, मृत्यु, धन, शिल्प ज्ञान तथा पुत्र की प्राप्ति, ये दक्षिण दिशा के 8 द्वारों के फल हैं। आयु, संन्यास, शस्य, धन, शांति, अर्थनाश, शोषण, भोग एवं संतान की प्राप्ति, ये पश्चिम द्वार के फल हैं। रोग, मद, आरती, मुख्यता, अर्थ, आयु, कृष्णता और मान, ये क्रमशः उत्तर दिशा के द्वार के फल हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 105वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 106 नगर आदि वास्तु विधान। भगवान महेश्वर ने कहा कि हे कार्तिकेय, अधुना मैं राज्य आदि की अभिवृद्धि के लिए नगर वास्तु का वर्णन करने जा रहा हूँ। नगर निर्माण के लिए 1 योजन या आधी योजन भूमि ग्रहण करना चाहिए। वास्तु नगर का पूजन करके उसको प्राका से संयुक्त करना चाहिए। ईशादि 30 पदों में सूर्य के सम्मुख पूर्व द्वार, गंधर्व के सन्निकट दक्षिण द्वार, वरुण के सन्निकट पश्चिम द्वार और सोम के सन्निकट उत्तर द्वार बनाना चाहिए। नगर में चौड़े चौड़े बाजार बनाने चाहिए। नगर द्वार 6 हाथ चौड़ा बनाना चाहिए, जिससे हाथी आदि सुखपूर्वक आ जा सके। नगर छिन्नकर्ण, भग्न तथा अर्धचंद्राकार नहीं होना चाहिए। वज्र सूचीमुख नगर भी हितकर नहीं है। 1, 2 या 3 द्वारों से युक्त धनुषाकार वज्र नागाथ नगर का निर्माण शांतिप्रद है। वज्रनागाथ नगर का निर्माण शांतिप्रद है। नगर के आग्नेय कोण में स्वर्णकारों को बसावें। दक्षिण दिशा में नृत्योपजीविनी वारांगनाओं के भवन हो। नैऋत्य कोण में नट, कुंभकार तथा केवट आदि के आवास स्थान होने चाहिए। पश्चिम में रथकार, आयुधकार और खड्ग निर्माताओं का निवास हो। नगर के वायव्य कोण में मद्य विक्रेता, कर्मकार तथा भृत्यों का निवेश करना चाहिए। उत्तर दिशा में ब्राह्मण, यति, सिद्ध और पुण्यात्मा पुरुषों को बसावें। ईशान कोण में फलादि का विक्रय करने वाले एवं बड़िक जन निवास करें। पूर्व दिशा में सेनाध्यक्ष रहें। आग्नेय कोण में विविध सैन्य, दक्षिण में स्त्रियों को ललित कला की शिक्षा देने वाले आचार्यों तथा नैऋत्य कोण में धनुर्धर सैनिकों को रखें। पश्चिम में महात्म्य, कोषपाल एवं कारीगरों को, उत्तर में दंडाधिकारी को, नायक तथा द्विजों को, पूर्व में क्षत्रियों को, दक्षिण में वैश्यों को, पश्चिम में शूद्रों को, विभिन्न दिशाओं में वैद्यों को और अश्वों तथा सेना को चारों तरफ रखें। राजा पूर्व में गुप्तचरों को, दक्षिण में शमशान, पश्चिम में गोधन और उत्तर में कृषकों का निवेश करना चाहिए। म्लेच्छों को दिक्कोण में स्थान दें अथवा ग्रामों में स्थापित करना चाहिए। पूर्व द्वार पर लक्ष्मी एवं कुबेर की स्थापना करनी चाहिए। जो उन दोनों का दर्शन करते हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। पश्चिम में निर्मित देव मंदिर पूर्वाभिमुख पूर्व दिशा में स्थित, पश्चिमाभिमुख तथा दक्षिण दिशा के मंदिर उत्तराभिमुख होना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए इंद्र और विष्णु आदि के मंदिर बनवाएं। देव शून्य नगर, ग्राम, दुर्ग तथा ग्रह आदि का पिशाच उपभोग करते हैं। वह रोग समूह से परिभूत हो जाता है। उपरोक्त विधि से निर्मित नगर आदि सदा जयप्रद और भोग संप्रदान करने वाले होते हैं। वास्तु भूमि की पूर्व दिशा में श्रृंगार कक्ष
अग्निकोण में पाकाग्रह अर्थात रसोई गृह, दक्षिण में शयन गृह, नैऋत्य कोण में शास्त्रागार, पश्चिम में भोजन गृह, वायव्य कोण में धान्य संग्रह, उत्तर दिशा में धनागार तथा ईशान कोण में देवगृह बनवाना चाहिए। नगर में एक शाल, द्विशाल, त्रिशाल या चतुःशाल गृह का निर्माण होना चाहिए। चतुःशाल गृह के शाला और अलिंद अर्थात प्रांगण के भेद से 200 भेद होते हैं। उसमें भी चतुःशाल गृह के 55, त्रिशाल गृह के 4 तथा द्विशाल गृह के 5 भेद होते हैं। एक शाल गृह के 4 भेद हैं। अधुना मैं अलिंद युक्त गृह के विषय में बतलाता हूँ, सुनिए। गृह वास्तु तथा नगर वास्तु में 28 अलिंद होते हैं। 4 तथा 7 अलिंदों से 55, 6 अलिंदों से 20 तथा 8 अलिंदों से भी 20 भेद होते हैं। इस तरह नगर आदि में 8 अलिंदों से युक्त वास्तु भी होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 106वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 107 स्वयंभुव सर्ग कथन। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं भुवन कोश तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदि के लक्षणों का वर्णन करने जा रहा हूँ। आग्नेन्द्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, श्रवण और छत्र ये प्रियव्रत के पुत्र थे। उनका 10वां यथार्थ नामा पुत्र ज्योतिष्मान था। प्रियव्रत के ये पुत्र विश्व में विख्यात थे। पिता ने उनको 7 द्वीप संप्रदान किए। आग्नेन्द्र को जम्बू द्वीप एवं मेधातिथि को प्लक्ष द्वीप दिया। वपुष्मान को सालमली द्वीप, ज्योतिष्मान को कुलद्वीप, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप और भव्य को शाकद्वीप में अभिषिक्त किया। श्रवण को पुष्कर द्वीप संप्रदान किया। शेष 3 को कोई स्वतंत्र द्वीप नहीं मिला। आग्नेन्द्र ने अपने पुत्रों में लाखों योजन विशाल जम्बू द्वीप को इस तरह विभाजित कर दिया। नाभि को हेमवर्ष अर्थात आधुनिक भारतवर्ष संप्रदान किया। किमपुरुष को हेमकूट वर्ष, हरिवर्ष को नैषद वर्ष, इलाव्रत को मध्य भाग में मेरु पर्वत से युक्त इलाव्रत वर्ष, रम्यक को नीलाचल के आश्रित रम्यक वर्ष, हिरण्यवान को श्वेत वर्ष एवं कुरु को उत्तर कुरु वर्ष दिया। उन्होंने भद्राश्व को भद्राश्व वर्ष तथा केतुमाल को मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित केतुमाल वर्ष का शासन संप्रदान किया। महाराज प्रियव्रत अपने पुत्रों को उपरोक्त द्वीपों में अभिषिक्त करके वन में चले गए। वे नरेश शालिग्राम क्षेत्र में तपस्या करके विष्णु लोक को प्राप्त हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष थे उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं है और न धर्म अधर्म अथवा श्रेष्ठतम मध्यम और अधम आदि का ही भेद है। वहाँ सब समान है, वहाँ कभी युग परिवर्तन भी नहीं होता। हिमवर्ष के शाचक नाभि के मेरु देवी से ऋषभदेव पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। ऋषभ के पुत्र भरत हुए। ऋषभदेव ने भरत पर राज्य लक्ष्मी का भार छोड़कर शालिग्राम क्षेत्र में श्रीहरि विष्णु की शरण ग्रहण की। भारत के नाम से भारतवर्ष प्रसिद्ध है। भरत से सुमति हुए। भरत ने सुमति को राज्य लक्ष्मी देकर शालिग्राम क्षेत्र में श्रीहरि विष्णु की शरण ली। उन योगीराज ने योगाभ्यास में तत्पर होकर प्राणों का परित्याग किया। इनका वह चरित्र आपसे मैं फिर कहने जा रहा हूँ। तत्पश्चात सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहारता, प्रतिहारता के भव, भव के उद्गीत, उद्गीत के प्रस्तार तथा प्रस्तार के विभु नामक पुत्र हुआ। विभु का प्रथु, प्रथु का नक्त एवं नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर नामक पुत्र और नर के विराट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विराट का पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति मुख्य था। उनसे भारतवर्ष की अभिवृद्धि हुई। कृत त्रेतादि युग कर्म से स्वयंभुव मनु का वंश माना गया है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 107वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।